और भाई तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जब मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था। एंड ये आप मान सकते हो कि वाई राइट जैसी टाइप की वीडियो है कि लिखना क्यों चाहिए, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, लिखने के टिप्स क्या हैं, स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, और वो सब मैं बाद में बात करूंगा, बट मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले तो मैंने राइटिंग स्टार्ट करी थी बेसिकली 2018 में, जब शायद मैं अपने थर्ड ईयर के एंड में था, मैं अपने कॉलेज के। एंड उस टाइम पे मेरी एज रही होगी लगभग 21। ओके। तो आपको उससे पहले कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा मुझे कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा चाइल्डहुड का थोड़ा सा। तो आई हैव नेवर सीन ए शॉर्टेज ऑफ मनी इन माई हाउस, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर रईस टाइप के नहीं थे कभी भी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ कि हम बिल्कुल गरीब टाइप की, मैंने गरीबी कभी नहीं देखी, ठीक है। तो इससे पहले कि आप रिलेट करना बंद कर दो, जो भी लोग स्ट्रगल वाले हैं, सुन लो, ये तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो सेकंड चीज़ कि मेरी पेरेंट्स ने मेरी बहुत ही वियर्ड पैम्परिंग करी है। तो पैम्परिंग एक तो होती है कि आपने बिल्कुल ही अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से रखा, प्यार मतलब यू नो यू ओवरवेलम द चाइल्ड विद लव। मेरे साथ एग्जैक्टली ये नहीं हुआ। मेरी पैम्परिंग इस तरह करी गई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने प्रोटेक्ट किया हर चीज़ से। आई वॉज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड। एट द सेम टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का प्यार टाइप का भी नहीं मिला। मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया गया, एंड एट द सेम टाइम मुझे आई वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ द किड्स इन माई स्कूल। मैं स्कूल में ब्राइटेस्ट बच्चा नहीं था। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये आई वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड फॉर बीइंग नॉट ब्राइट। मुझे हमेशा डांट पड़ती थी कि यू आर एन इडियट। मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे यू आर एन इडियट, बट वो मुझे बताते नहीं थे कि उसके साथ करना क्या है। इट वॉज जस्ट लाइक तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे और तुम इडियट हो, एंड यू शुड गेट द मार्क्स, बट दे नेवर टोल्ड मी हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न, हाउ टू गेट द मार्क्स। जो आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कोई रीज़न नहीं बताया गया, उसके लिए कोई हेल्प नहीं करी गई मुझे। बट मुझे हमेशा ये बोला गया था कि तुम इडियट हो, सिंपल। तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तुम मार्क्स लाओ कैसे भी, बट हम ये नहीं बताएंगे कैसे लाओ, बस रट लो, किसी तरह रट्टा मार मार के मार्क्स लाओ, ठीक है। तो इससे बेसिकली मैं ये बिलीव करता गया कि ओके शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ, बट मैंने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि कैसे मैं स्मार्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि बचपन में, और यू कैन नॉट थिंक योर सेल्फ एग्जैक्टली। तो क्योंकि मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, तो मेरे दिमाग में एक कोजी मीडियोक्रिटी थी। हमारे पास हमेशा से पैसे हैं, सो एक मीडियोकर आप रहते हो, आपको वाई डू यू नीड टू एक्सेल इफ़ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़। एंड सेकेंड थिंग, एक एंटाइटलमेंट आ जाता है जब आपके पास पैसे होते हैं कि यू आर एंटाइटल्ड टू शिट बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन गिवन शिट, सो यू डोंट वर्क फॉर इट, यू डोंट फील लाइक यू नीड टू अर्न इट, ठीक है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे सिखाया नहीं कि कैसे आप सोचो या वॉट एवर क्रिटिकल थिंकिंग, बस उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं आता। तो मैं कभी अपने दिमाग के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गया। बस मैं जो कंफर्ट जोन से मैं बाहर जाता वो ये था कि मुझे जो सुनने को मिलता था वो था आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, दैट यू आर नॉट डूइंग इट। बट आई वो माई ब्रेन वॉज नेवर फोर्स टू थिंक दैट हाउ आई नीड टू डू इट, ठीक है। तो क्या मैं अपने, अभी कई लोग बोलेंगे क्या मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, एंड ऑफ कोर्स आई एम ब्लेमिंग माई पेरेंट्स, बिकॉज मैं क्या करता उस टाइम पे, मुझे थोड़ी ना पता था कि प्रॉब्लम क्या है। आई वॉज जस्ट बच्चों को नहीं पता होता कि क्या करना है एग्जैक्टली उस टाइम पे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स की क्या सिचुएशन रही होगी, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक दैट टेलिंग अ चाइल्ड दैट ही इज़ एन इडियट, ही इज़ डम्ब, ही कैन नॉट डू इट, ये कहीं भी सोल्यूशन हो सकता है। ओके। अब ये मैं जो बता रहा हूँ इतनी लंबी कहानी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने कभी भी क्रिटिकली सोच, आई हैव नेवर लर्न टू थिंक क्रिटिकली इन माई लाइफ अंटिल आई वॉज 21। मैं बस कर सकता था, मैंने बाद में ट्यूशन वगैरह लगाए, पढ़ाई अच्छे से हो गई थी फिर। एंड टू गिव माई पेरेंट्स सम क्रेडिट, वो जो ट्यूशन लगाए थे वो मेरे पेरेंट्स नहीं लगाए थे, मैं कभी ट्यूशन जाना नहीं चाहता था। सो इट वॉज लाइक, ये एक चीज़ उन्होंने अच्छी करी, उनसे नहीं हो रहा था तो उन्होंने किसी को एटलीस्ट बोला कि तुम पढ़ाओ इसको, ठीक है। सो बिग क्रेडिट टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी ट्यूशंस।
और मुझे बस पता था कि क्योंकि टीचर्स अच्छे थे तो वो बता रहे थे क्या करना है आपको, बट क्यों मैं कर रहा था, मैं कैसे कर रहा था, मुझे ये सब नहीं पता था। आई वॉज जस्ट डूइंग इट, यू नो। सेकंड चीज़, मैंने कभी भी क्वेश्चन अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया कि जो बड़े लोग हैं वो गलत भी हो सकते। मुझे पता था वो गलत तो हैं क्योंकि आई वाज नॉट एंजॉइंग वट एवर आई डूइंग, बट मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि अगर एडल्ट्स कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा क्योंकि वो बड़े हैं एंड उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ये थॉट था। तीसरी चीज़, मैं अपनी क्लासेस में हमेशा सोता था, आई वाज लाइक, मैं फर्स्ट बेंच पे भी बैठ के मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लिटरली सो रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी क्लास में अटेंशन नहीं दिया। I have never learned a single thing in the school in my classes. I can tell you that that's a fucking fact. मैंने जितना भी चीज़ें सीखी मैंने अपने ट्यूशन में सीखी या घर। क्लास इज़ लाइक यू हैव टू सिट देयर, मेरे लिए बैठो और कुछ मत करो, और घर आके वो सेम चीज़ें सब कुछ दोबारा पढ़ो खुद से। ये थी मेरे लिए क्लासेस। मैंने कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया, कभी कुछ नहीं सीखा। सो अगर टीचर मुझे मैथ्स लिखे ऊपर बोर्ड पे बायोलॉजी भी पढ़ा देती ना तो भी मुझे पता नहीं लगता। ये हाल था मेरा अटेंशन का क्लासेस में। ओके। तो मैंने मैं श्वेताब का कंटेंट बहुत कंज्यूम करता था। बेसिकली उस टाइम पे वो मेनसूत्रा हुआ करता था और तब मेन की बात चलता था बेसिकली। उसका एक चैनल था जो हिंदी वाला। तो उसने ऐसा बोला कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो और उसके बाद उनका सल्यूशन, कॉज लिखो, उनका सल्यूशन लिखो, पॉसिबल सल्यूशन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। तुम गूगल मत करो, तुम पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो डिफाइन करो, उसके तुम्हारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं वो डिफाइन करो, और फिर उसके जो तुम्हें खुद से सल्यूशन लग रहे हैं वो डिफाइन करो। उसके बाद तुम जाके उसको गूगल सर्च करना। बेसिकली उसने बोला कि आप लिखो, पॉइंट। ठीक है। तो ये बात है जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हो चुका था और फाइनल ईयर की क्लासेस मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी। उससे पहले मैंने ये वीडियो देखी थी श्वेताब की, एंड उस टाइम पे मैंने एक रजिस्टर बनाया। ये देखो फटा हुआ रजिस्टर है, 2018 का रजिस्टर है ये। अगर मैं दिखा पाऊँ तो एक सेकंड प्लीज़। लुक एट दिस रजिस्टर, 2018, 11 दिसंबर। और मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा था, द मैजिक ऑफ डेडलाइन, डेडलाइन एंड हाउ टू यूज़ इट। तो बेसिकली मैंने उस टाइम ये एक्चुअली फर्स्ट रजिस्टर नहीं है मेरा, इस वो कोई और है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स खुद की लिखनी स्टार्ट करी। मैं ब्लॉग व्लॉग लिखने की भी सोच रहा था। तो जब फाइनल ईयर की क्लासेस से पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। ओके। और जब लिखने के बाद मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी, व्हाटएवर जो मेरे दिमाग में आया, जो भी मुझे बॉदर कर रहा था, मैंने उनके प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन करी और फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस भी लिखे उसके। ठीक है। उसके बाद जब मैंने फाइनल ईयर की फर्स्ट क्लास अटेंड करी, मैं इंजीनियरिंग में था। ठीक है। मेरे टाइटल से पता लग रहा होगा। ओके। सो मैंने फर्स्ट क्लास जो अटेंड करी, इट वाज ए कम्प्लीटली डिफरेंट, अलग ही दुनिया का, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। मैं फर्स्ट टाइम क्लास में ध्यान दे रहा था। मैं फर्स्ट टाइम क्लास में ये देख रहा था कि टीचर कर क्या रहा है। मैं फर्स्ट टाइम टीचर की चीज़ों को क्वेश्चन कर पा रहा था कि ये जो आप लिख रहे हो ये मुझे सही नहीं लग रहा, इसकी जगह ये भी हो सकता है, ये हाउ इज़ दिस, व्हाट इज़ इट दैट यू आर राइटिंग। तो फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में वो जेन्युइनली क्वेश्चंस खुद से आ रहे थे। नहीं तो इससे पहले जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता था, मैं सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए पूछता था, कि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा कूल हूँ, मुझे समझ आ रहा है, ऑल दैट शिट। ठीक है। मैं कभी खुद से क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था उससे पहले। तो वो लिखने के बाद मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरा दिमाग इस तरह चल रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं चलाया। आई वॉज एक्चुअली लिसनिंग। मैं ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो भी मेरे सामने आ रहा था। उससे पहले जो भी टीचर बोलता मैं वो मान लेता, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, इट डिड नॉट मैटर। आई वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ थिंकिंग क्रिटिकली। तो अब ये कितना आपके लिए अप्लाई करता है वो मुझे नहीं पता, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो मुझे नहीं पता, आप बचपन से कैसा सोचते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग सीखना चाहते हो एंड यू आर नॉट एबल टू अप्लाई योर ओन ब्रेन with your problems and you are not enjoying life and you are struggling too much, मैं आपको चैलेंज करूँगा, आप लिखना स्टार्ट करो अपनी प्रॉब्लम्स को। इट कुड चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर लाइफ इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग। एंड हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो तुम्हारी चॉइस है। हम ये सब बातें टेक्निकली बाद में बात करेंगे, लेकिन इफ़ यू आर वंडरिंग इफ़ राइटिंग विल डू एन यू एनी गुड एंड इफ़ यू शुड राइट, राइट।
डू इट।